मेष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 31 जुलाई से 6 अगस्त का साप्ताहिक भविष्य लेके। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, ज्ञानवर्धक है। आपको सब के सब जितने काम हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी है। इन्फॉर्मेशन इज़ द की, तो इन्फॉर्मेशन आप मिलेगी, कोशिश करते रहें। बहुत अच्छा समय 1, 2, 3 भी उत्तम रहेगा। अचानक आपको कहीं से न्यूज़ मिलेगी, चाहे वो मैसेज में, फ़ोन में, ईमेल में। अच्छा, करियर के वाइज, बिजनेस वाइज बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए भी अति उत्तम, बल्कि भाग्योदय का समय है। सितारे चमकेंगे। आपके बढ़ते हुए कदम लगातार करें, आपको बढ़ाए चलें और वरिष्ठों का, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद रहेगा। परिवार में एक हार्मनी रहेगी। प्रेमीजनों के लिए भी शुभ समाचार है। 1, 2, 3 बढ़िया से बढ़िया। आपका जो अस्तित्व है वो असाधारण ऊंचाई पे पहुंचेगा, यानी आप पीक पे रहोगे। आपका परफॉर्मेंस, आपका नाम, आपका काम। सिर्फ आपको धैर्य रखना है और लगन रखनी है, यानी लगे रहो। अगर आपका कोई कुछ खरीदना है महंगा, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, बढ़िया है। 4, 5, 6 भी एक नॉर्मल सुख शांतिदायक समय है, अच्छा है। और आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा आगे पाने के लिए, कुछ और करने के लिए आपकी इच्छा होगी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये उत्साह रहेगा, ये उत्साह का एहसास आपको आगे ले जाएगा। और याद रखें, सिर्फ भाग्य पे नहीं, मेहनत पे विश्वास कीजिए, क्योंकि भविष्य की योजना बनाएं और उस पर अमल करें। एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म ही आपको कर्म से छुटकारा दिखाएगा। और इंटरव्यू वगैरह वगैरह नौकरी वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो कहने का मतलब पूरा वीक अच्छा है, सिर्फ सबसे ज़्यादा फेवरेबल 31 है और थोड़ा सा अगर नॉन फेवरेबल बोले तो बाकी के दिन, लेकिन कोई दिन भी नॉन फेवरेबल नहीं है। इसीलिए बेशक आगे बढ़ें। शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं आपके सामने हाजिर हूँ न्यूज़ डंका पर 31 जुलाई से 6 अगस्त का साप्ताहिक भविष्य लेके। 31 जुलाई का समय थोड़ा आपको ऑड है, यानी आपको संयम बरतना है। कहीं तरह से कई बाधाएं, ऑब्स्टेकल आएंगी, बिल्कुल परेशान न हो। स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और तो और अपने काम से काम रखना है। फालतू के कामों में आपको अपना समय नहीं हो करना है, क्योंकि अगला जो सप्ताह छोड़िए, इवन महीना भी, पहली तारीख भी इतनी फेवरेबल नहीं है। आपको अपने काम से काम रखना, जो अभी कहा वही है, वरना आप अगर कोई ज़्यादा आशा अपेक्षा करेंगे तो आपको विपरीत देगा समय। और तो और स्त्री पक्ष की तरफ से विरोध रहेगा। कामकाज में, नौकरी में, बिजनेस में ऑड समय है, इसलिए ध्यान रखें। किसी महिला से धोखा खाने का भी योग है। प्रेमीजनों, खबरदार ध्यान रखें। व्यवसाय में अपना तालमेल निभाइए, क्योंकि तालमेल बैठाना मुश्किल है। आपको नौकरी में भी विशेष ध्यान रखना है। 2, 3, 4 को समय बदलेगा और आपको सफलता धीरे धीरे आएगी और आप अपना पराक्रम करने के लिए सफल होगे, बल्कि बेताब होगे। आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। कोई मांगलिक कार्य में भी आप शरीक हो सकते हैं, और तो और धर्म में, शास्त्र में भी आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ये जो सुधार रहेगा, ये बढ़िया 2, 3 को 4 तक ये समय आपके पक्ष में है। तो आपको जितने भी काम करना है कर लीजिए। IT वाले, बैंकिंग वाले, उनके लिए और कलाकारों के लिए भी बढ़िया समय है। लेकिन आपकी देखिए, मौसम विपरीत है, तो ध्यान रखें शरीर की और तबीयत का, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा एक्सर्शन होगा, यानी ज़्यादा तनाव होगा, तो वो बेहतर नहीं है। 5 और 6 भी आपको, वीकेंड भी आपके लिए बढ़िया है और आप अपना काम करते रहें। सबसे बड़ी बात, इस वक्त आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, तो ये प्रसन्नता आपके काम में आनी चाहिए। आप काम पे फोकस करिए, अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए। रिक्रिएशन एक्टिविटी यानी खेल कूद वगैरह में भी इंटरेस्ट लेंगे। सबसे बढ़िया दिन आपको मैंने बताया कि वीक का एंड है, और जो ऑड दिन है आपको 31 और 1 विशेष ध्यान रखना है। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ। आपका साप्ताहिक भविष्य 31 से 6 अगस्त तक का लेकर 31 तारीख ही बढ़िया है। आपकी मेहनत का प्रतिफल मिल जाएगा, और तो और टेक्निकल जो
जानना चाहते हैं और जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही सकारात्मक है, बल्कि पॉजिटिव आपको सिंबल और आपको पहचान मिलेगी। आपको आगे बढ़ना है, कई तरह से योग है, यानी ऐसा नहीं है, आप काम में बिजनेस में भी विद्यार्थी बन सकते हैं, यानी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सप्ताह नहीं, मंथ का भी प्रारंभ आपके लिए शुभ सूचक है। 1 तारीख को भी आपको धन के मामलों में, बिजनेस, काम और जितने भी काम करते हैं, इवन कंसल्टेंट के लिए ये विशेष अच्छा दिन है, क्योंकि यह उन्नति और लाभ का दिन है। आप नई वस्तु की भी खरीदारी कर सकते हैं, परिवार में हार्मनी रहेगी, पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन अगले 2 दिन, खासकर 2 और 3, समय इतना फेवरेबल नहीं है, इसीलिए आपको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, वरना धोखा खाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना है, आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज या कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सरकारी नियमों का पालन करना है। सरकार की तरफ से फेवरेबल नहीं है, क्योंकि किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करना है। अगर करनी पड़े तो 2 बार नहीं, 3 बार, त्रिवार सोचिए, क्योंकि आपको कोई एक पुरानी जानकारी या पेपर मिस किया हुआ आपको तकलीफ दे सकता है। प्रेमीजनों ने भी विशेष आपको ध्यान रखना है। 4 और 5 को समय अनुकूल आएगा और समय बदलेगा। आय के साधन, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपके जो रुके हुए काम बनने लगेंगे। आप कहीं ट्रिप पे भी जा सकते हैं, मौसम आपको साथ दे रहा है, सावन का महीना है, कर लीजिए। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी प्यार सफल रहेगा, पूरा उपयोग कर लें। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। वीकेंड 6 तारीख आप कोई प्लानिंग करने में कामयाब होंगे। बिजनेस वालों ने तो और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लेने चाहिए, नहीं ढूंढने तो और वर्टिकल्स ढूंढ लीजिए। समाज में वाहवाही मिलेगी, यानी इमेज बिल्डिंग का भी आपका सक्सेस रहेगा, एक आपका पीआर भी अच्छा रहेगा, काम की जगह में भी माहौल बढ़िया रहेगा। तो आप समय का पूरा लाभ उठाएं, घर में भी अच्छा खासा अनुकूल रहेगा। अनुकूल दिन कौन से हैं सबसे फेवरेबल? जैसा बताया, वीकेंड बहुत अच्छा है। जो नॉन फेवरेबल 2 और 3 तारीख, ध्यान रखें। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 31 जुलाई से 6 अगस्त का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीक था वैसा ये वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, यानी 31 का दिन संतुष्टिकारक है, सेटिस्फैक्ट्री है। आप खुश और प्रसन्नचित्त रहेंगे, हंसते खेलते हुए काम करेंगे। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा वरदान बून है, क्योंकि ऐसे काम करना आपको सफल बनाता है। और तो और आपको संगीत और ललित कलाओं में, यानी फाइन आर्ट में भी रुचि बढ़ेगी और आप उसमें भी प्रगति कर सकते हैं। और मंथ की शुरुआत भी सुंदर है, जैसे वीक की शुरुआत है, यानी दिनांक 1 को भी संतोषकारी समय है। और संतोषकारी समय का आपको फ़ायदा लेना चाहिए। ज़्यादा भाग दौड़ न करें, अपना रूटीन काम करते रहें। और तो और आपके ज़रूरी कार्य अपने आप बन जाएंगे। ऊपर वाले की मेहर है, आप पे आशीर्वाद बना हुआ है। 2-3 को भी आपको कंटिन्यूटी में मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। अब मेहनत करना, एक्शन करना ज़रूरी है। व्रत और त्योहारों का दिन है, जो भी है कर लीजिए, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, घर में अनबन न हो, घर की पारिवारिक हार्मनी बनी रहे, इससे आपको कोशिश करनी है। कुछ मुश्किलातें आएंगी तो उसका भी सामना करें और सफल होंगे। याद रखें, 2-3 को अपने सूझबूझ से, यानी कि अपने जो समझदारी है उससे ही आप सफल होंगे। आपको ध्यान रखना है, प्रेमी जनों के लिए भी विशेष ध्यान रखना है, संभाल के चलें। अच्छा टाइम है, बट टेक केयर। वीकेंड 4-5-6 को आपको समय थोड़ा सा इतना फेवरेबल नहीं है, थोड़ा ऑड है। थोड़े मतभेद होंगे दोस्तों में, बड़ों में, बिजनेस में। कंसल्टेंट लोगों को थोड़े से बोलते हैं मतभेद, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, क्योंकि बोलते हैं लेट अस अग्री दैट वी आर डिसअग्री। तो ये वाली बात करें तो आपको थोड़ा सा समय ऑड है, रुक जाइए, ये रुकावट आगे ख़त्म हो जाएगी, उसका विशेष ध्यान रखें। और अनुकूल दिन जैसा मैंने बताया 31, 1 और 2। प्रतिकूल यानी जो नॉन फेवरेबल है वीकेंड, यानी 4-5-6। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 31 जुलाई से 6 अगस्त का आपका साप्ताहिक भविष्य लेके।
पिछले सप्ताह की पॉजिटिविटी कंटिन्यूटी में रहेगी, यानी बड़ी रहेगी। परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आएगा, यानी फेवरेबल टाइम है वो चला चलेगा और आपको और भी काम करने के लिए मन करेगा। कुछ अगर रियल इस्टेट से भी कुछ अगर काम है वो भी आपके निबट जाएंगे। वीक छोड़िए, आपका नया महीना भी आपको शुभ समाचार लेके आ रहा है। खासकर पहले, दूसरे, तीसरे तीनों दिन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। आपके भौतिक सुख सुविधा जिसको बोलते हैं कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का फ़ायदा होगा। बिजनेस में भी अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट मिलेंगे। कंसल्टेंटों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, ध्यान रखें। लेकिन इसका फ़ायदा उठाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। यही समय बरकरार रहेगा 4-5 को। आपको फॉरेन कॉन्टैक्ट यानी विदेश से कोई कॉन्टैक्ट या कोई संपर्क करने की कोशिश कीजिए, वहाँ से बढ़िया आपको रिस्पांस मिलेगा। और वीकेंड को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा रुक जाएं, कोई ख़रीदारी या बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, क्योंकि इस वक्त आपके साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, और तो और आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि ख़रीदारी का समय है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें खरीदें, बाकी का छोड़ दें। बाकी बुज़ुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। कामकाज, बिजनेस सबके लिए बढ़िया समय है। आप निर्णय ले सकते हो कोई एक नया काम करने का, क्योंकि इसके लिए अच्छा समय है। आपको अगर कहीं घर रिन्यू करना है, डेकोरेशन करना है, उसके लिए भी बढ़िया समय है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और करियर पे पूरा ध्यान दें। लेकिन त्यौहार का समय है, वहाँ पे भी आप बिज़ी रहेंगे। ध्यान रखें, प्रेमीजनों के लिए अच्छा समय है, उसका फ़ायदा उठाएं। तो सबसे फेवरेबल दिन जैसे 31, 1, 2 अति उत्तम दिन है। थोड़े से अगर मैं कहूँगा खबरदारी या प्रिकॉशन लेने के, वीकेंड है 5 और 6, ध्यान रखें। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं 31 जुलाई से 6 अगस्त का साप्ताहिक भविष्य लेकर हाजिर हूँ। पिछले सप्ताह की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, लेकिन थोड़ा समय ऑड है। 31 को आपको ध्यान रखना है, और सबसे बड़ा ध्यान अपने परिवार में प्रेमीजनों ने रखना है कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमियाँ न बढ़ें। इसका विशेष ध्यान रखें, वरना आप अपनी समझदारी से, समय अच्छा है, बिजनेस में आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, वरना नुकसान लेगा। इसीलिए नया काम न करें, रूटीन काम करते रहें, क्योंकि महीने की शुरुआत भी इतनी कोई फेवरेबल नहीं है। थोड़ा चिंता का विषय रहेगा। इसीलिए बिना सोचे समझे कोई काम न करें। और अगर कहीं किसी एग्रीमेंट पे कहीं साइन करनी है तो 2 बार नहीं 3 बार पढ़ें, किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। सबसे बड़ी बात, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा आपका नरम गरम रहेगा। घर में, फैमिली में हार्मनी बनाए रखें। लेकिन 2 और 3 को समय बदलेगा। आप अपनी चतुराई और सूझबूझ से आप देखेंगे, समस्याओं का निदान यूँ कर देंगे। आर्थिक कोई अगर परेशानी है उसका भी आपको सुलझाव हो जाएगा। बिजनेसमैन, कामकाजी लोग सबको, और विद्यार्थी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हैं, अधिक मेहनत करें, सफलता मिलेगी। मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, इसको ध्यान रखें। 2 और 3 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छे दिन हैं, लेकिन मेहनत से मनोवांछित सफलता यानी आपको जो चाहा वो मिलेगा। और तो और आपके निर्णय भी सफल होंगे। समय का लाभ उठाएं। वीकेंड यानी 4, 5, 6 ये समय सामान्य है, लेकिन ध्यान रखें, पैसों के मामले में कोई नया काम न करें या नया कहीं इन्वेस्टमेंट न करें। मेहनत से मत घबराएं। आपको कार्यस्थल पे भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। अच्छे अच्छे काम कर लें और मन लगा के करें। अच्छे समय का फ़ायदा उठाएं, सफलता हासिल होगी। और तो और आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। सबसे अच्छे दिन 31 और 1। थोड़े से अगर मैं कहूँ तो बीच का जो समय था, मैंने जैसा बताया 2 और 3 तारीख इतने फेवरेबल नहीं है, ध्यान रखें। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ 31 जुलाई से 6 अगस्त का साप्ताहिक भविष्य लेकर न्यूज़ डंका चैनल पर। आपको 31 का दिन जैसा वीक था वैसा सफल और लाभकारी है। बिजनेस वालों के लिए तो और ही अच्छा है, सफल हैं, होंगे।
कोशिश करते रहें, परेशानियाँ अपने आप कम होती रहेंगी, नया नया काम मिलेगा, कर लीजिए। नई कंपनी या नया कुछ करना चाहते हैं, कर लीजिए। सामाजिक समारोह में भी आप शिरकत यानी भाग ले सकते हैं। और वीक की नहीं, महीने की शुरुआत यानी 1 तारीख को भी बढ़िया है। प्रेमी जनों के लिए तो बहुत ही विशेष है। विद्यार्थी जनों के लिए भी मेहनत करें, परीक्षा में आप सफल होंगे या परीक्षा के लिए आपका फोकस बना रहेगा। जो भी अथॉरिटी पीपल हैं या सत्ताधारी या गवर्नमेंट में भी, उनकी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद भी काम आएगा। लेकिन 2 और 3 तारीख को 12वां चंद्रमा है, इसीलिए ध्यान रखें। आपको क्रोध और चिड़चिड़ापन यानी इरिटेशन बढ़ेगा। वाद विवाद न करें, स्थिति बनेगी लेकिन किसी भी वाद विवाद में आपको रीएटिलेशन यानी कोई नहीं करना है, रिएक्शन नहीं करना है। थोड़ा संयम बरतें। आप कितना भी प्रयत्न करेंगे तो सफलता इतनी ईजीली नहीं मिलेगी। काम का बोझ अलग रहेगा। जो मुंबई की लैंग्वेज में रखड़ पट्टी बोलते हैं वो होगी। बेकार और फालतू कामों में मन न लगाएं, न वक्त लगाएं, क्योंकि वो बर्बाद होगा। तो धैर्य और लगन से ही आपको ये दिन निकालने हैं। 4 और 5 को समय बदलेगा। विद्यार्थियों को भी काफ़ी अच्छा समय, प्रेमी जनों के लिए भी अच्छा समय है। और तो और इस मामले कई ऐसे बन जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं था। आपका हृदय खुशियों से भर जाएगा। वीकेंड जो है 6 तारीख, आप चाहेंगे जो मिल जाएगा, लेकिन कठोर परिश्रम से आपको हासिल करना होगा। परिवार में, ससुराल से भी अच्छी खबर आएगी। व्यापारी, कंसल्टेंट, कलाकार मित्रों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अपने कार्य क्षेत्र में असीमित लाभ मिलेगा। प्रसिद्ध हो जाएंगे। यानी सबसे अच्छे दिन कौन से रहे? वीकेंड। 2 और 3 तारीख 12वां चंद्र अच्छा नहीं। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ 31 जुलाई से 6 अगस्त का साप्ताहिक भविष्य लेकर न्यूज़ डंका चैनल पर। सप्ताह का दिन पिछले वीक की तरह आपको वैसा ही पॉजिटिविटी रहेगा, बल्कि आपको जो भी काम है कर लीजिए। आपको मेहनत कामयाब होगी और ये सफलता बहुत बढ़िया है। बल्कि महीने की शुरुआत 1, 2, 3 तारीख भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेवरेबल है। कोई कोर्ट कचहरी या कोई मामला जो अगर उलझा हुआ है, सुलझा लीजिए। आपको समाज में भी मान सम्मान मिलेगा। सबसे पहली बात तो 1 तारीख को आपको अथॉरिटी से काफ़ी फ़ायदा और अनुकूल आएगा, लेकिन थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों को पटाना पड़ेगा। 2 और 3 को आर्थिक दृष्टि से बिजनेसमैन, कलाकार और इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है। आईटी वालों के लिए, टेक्निकल काम करने वालों के लिए बेस्ट समय है। ध्यान रखें। वीकेंड 4, 5, 6 को आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि अनर्गल खर्च होंगे। यानी अननेसेसरीली खर्चे नहीं करने हैं, क्योंकि ये दिन 12वां चंद्र रहेगा। तो ध्यान रखें कि संयम बरतें और अधिकारी आप पे कोई एक्शन न लें, इसीलिए केयरलेस न हो। कायदे में रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, विशेष ध्यान रखें। सबसे अनुकूल दिन 31, 1, 2 आपको ऑड डे। 4, 5, 6 नया काम न करें उस दिन। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राजोपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 31 जुलाई से 6 अगस्त का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले हफ्ते की तरह पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी और ये समय अच्छा है। जो 31 तारीख है, आपको अथॉरिटी, जो आपके इम्पॉर्टेंट वरिष्ठ हैं, उनकी तरफ से आपको अच्छे न्यूज़ या फेवरेबल्स होंगे। और तो और आपको बहुत बिजनेस वगैरह में प्रॉफिट होगा। कंसल्टेंट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप किसी पार्टी या समारोह में भी शामिल हो सकते हैं, ज़रूर जाइए। मंथ की शुरुआत 1, 2, 3 आपको मिश्रित फल देगा, यानी अच्छे और थोड़े से बुरे फल आपको दोनों मिलेंगे। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा, विदेश संपर्क के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी आप इसमें करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि 1 और 2 तारीख को आपको उसमें जीत मिलेगी, सफल होंगे। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं, अपनी अक्ल और सूझबूझ से आप काम करेंगे उतने सफल होंगे। क्योंकि 1, 2, 3 ये तारीखें सिर्फ मेहनत का फल देने वाली हैं। 4 और 5 को अच्छा समय है। आपको कोई रियल एस्टेट या कोई प्रॉपर्टी वाला भी काम है तो आप कर सकते हैं। डील अच्छी मिलेगी। बिजनेस में भी नए नए संपर्क मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। काम
वर्टिकल्स मिलेंगे, यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। और क्योंकि इन दिनों आप भावनात्मक रूप से स्ट्रांग रहेंगे और किसी भी दुख, अड़चन या बाधा का आप आराम से सामना कर सकते हैं। प्रेमी जनों के लिए विशेष अच्छा दिन है। विद्यार्थियों को भी अति उत्तम दिन है। वीकेंड जो है लेकिन फेवरेबल नहीं है। आपको अप्रिय समाचार के लिए तैयार रहना है और ध्यान रखना है, खासकर कोई कीमती चीज़ का नुकसान न हो जाए, चलते फिरते किसी आदमी से खटपट न हो जाए। ध्यान रखें, वाद विवाद में बिल्कुल न जाएं, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है और आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। इसलिए शांत रहें, पूजा पाठ में मन लगाएं। सावन महीना है, सबसे अनुकूल दिन 1 और 2 बिल्कुल नॉन फेवरेबल दिन। 6 तारीख शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपको 31 जुलाई से 6 अगस्त का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसा पिछला वीक एंड अच्छा नहीं था, वैसा ही निगेटिविटी जारी रहेगी। ध्यान रखना है कि 31 तारीख को कोई गवर्नमेंट से या अथॉरिटी पर या यूनिफॉर्म वाले से किसी से पंगा नहीं रखना है, वरना मानसिक आपको तौर पे तकलीफ होगी। व्यापार में कोई भी चिंता करनी है तो कर लीजिए, लेकिन नया काम न रूटीन काम कर लेके नया ना करें। परिवार में भी हार्मनी बनाए रखें। आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी तो ही सही रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत 1 अगस्त भी इतना कोई आपको फेवरेबल नहीं है। आपको पुराने लिए हुए कोई गलत निर्णय का अब भुगतान करना पड़ेगा, यानी आपको वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक कहीं से आपके सामने बाधाएं और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। घबराएं नहीं, हिम्मत और धैर्य से ही आप इसको निकल सकते हैं। रुपए पैसों की ज़्यादा रिस्क न लें। विद्यार्थी जनों ने भी विशेष प्रयास करने चाहिए, लेकिन 2 और 3, 4 तारीख को आपके बिगड़े हुए काम सिर्फ प्रयत्न से ही सफल होंगे। किसी समारोह में, किसी सम्मेलन में भी जाने का आपको अवसर मिल सकता है। कोई योजना भी बना लीजिए। व्यापारी वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, उसका पूरा फ़ायदा उठा लें। आपको सरकारी कामों में भी सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट और अथॉरिटी से आपको पूरा सहयोग है। तो कहने का मतलब उत्तम समय का फ़ायदा ले लें, क्योंकि ये 4, 5, 6 जो वीकेंड है वो आपको सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखने के हैं, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपको तकलीफ दे सकती हैं और घर गृहस्थी में कुछ खर्चा हो सकता है। तो शांत बने रहें, धैर्य बनाए रखें, गड़बड़ न करें। सबसे अनुकूल दिन जैसा बताया शुरुआत के दिन, और सबसे प्रतिकूल वीकेंड जैसा अभी बताया। ध्यान रखें। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ आपको 31 जुलाई से 6 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत पॉजिटिविटी जैसा वीकेंड था वैसी रहेगी, बल्कि महीने की शुरुआत भी 31 और 1 दोनों दिन आपके बढ़िया हैं। आपकी ज़रूरत जो भी हैं पूरी होंगी। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो कलाकार मित्र हैं, लोगों को हेल्प करने वाले हैं और तो और कंसल्टेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। पूरा का पूरा फ़ायदा उठा लें। लेकिन 2 और 3 थोड़ा आपको रखड़पट्टी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। किसी कर्मचारी द्वारा भी आपको तकलीफ हो सकती है। याद रखें, अंडर द टेबल यानी रिश्वत वगैरह वाला कोई काम न करें। पढ़ाई में भी अवरोध आएगा, प्रेमी जनों को भी अवरोध है। तो ये परेशान करने वाली घटना कब होगी? जब आप कोई गलत रास्ता या शॉर्टकट अपनाएंगे। विशेष ध्यान रखें। 4 और 5 तारीख को आपको विदेश के लिए बहुत अच्छा समय है। चर्चा या कोई अगर आपको कांटेक्ट है तो कर लीजिए। आपको कोई भी जो बेरोजगार वालों के लिए मनचाहा काम मिलेगा, प्रसन्नता रहेगी। और वीकेंड वाह वाह बहुत अति उत्तम है। कहने का मतलब पारिवारिक हार्मनी बनी रहेगी, रुपए पैसों की आवक होगी और तो और आपकी कोई भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और रियल एस्टेट या परिवार में बुज़ुर्गों से अगर कोई तकलीफ़ है वो भी बैठा के सुलझा लें। भाइयों में प्रेम बना रहेगा, मन खुश रहेगा। यानी सबसे अच्छे दिन 4, 5, 6। लेकिन थोड़े जो प्रतिकूल दिन हैं 2, 3 विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। है इसी आपको पंजाला। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं आपके लिए हाजिर हूँ 31 जुलाई से 6 अगस्त का साप्ताहिक भविष्य लेकर न्यूज़ डंका चैनल पर।
जैसे पिछले समय था वही वीकेंड वैसा ही पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, बल्कि अगले महीने की शुरुआत भी पॉजिटिविटी से होगी। यानी आपकी कीर्ति फैलेगी, कामकाज में मन लगेगा और तो और संपन्न और समृद्धि आएगी, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, परिवार में भी स्नेह बना रहेगा। और एक बहुत बड़ी बात, जो क्रिएटिव लोग हैं उनके क्रिएटिव काम को एप्रिसिएशन मिलेगा। यानी जो भी आप में ध्यान रखें, कलाकार, आईटी और जो भी हैं, आपको ज़्यादा काम, ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाइए, आपको ज़रूर एप्रिसिएशन मिलेगा। सामाजिक आपका जो इमेज है, इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप तो उसी तरह 1, 2, 3 तारीख को भी आपका जो लाभदायक समय है बरकरार रहेगा। आपका मस्तिष्क बहुत लॉजिकली सोचेगा और सभी बौद्धिक कार्यों में आप सफल होंगे, वृद्धि होगी। बड़े बड़े लोगों से, गवर्नमेंट अथॉरिटी, साधु संतों से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। फेवरेबल समय है, किसी समारोह में भी सहभागी हो सकते हैं, होइए ज़रूर। बेरोजगार वालों के लिए काम के पूरे सहयोग हैं, कोशिश करें, बल्कि 2 और 3 को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा आप लग्जरियस हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मौज मज़ा में न जाएं। प्रेमी जनों को अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, वरना वो अच्छा नहीं है। क्योंकि वीकेंड जो है 4, 5, 6 वो खतरनाक यानी थोड़ा स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले ज़्यादा लग्जरी या विलासिता करेंगे तो इस वक्त आपकी तबीयत पे असर पड़ेगा। ध्यान रखें, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए बढ़िया समय है। अपनी काबिलियत के अनुसार आपको योग्यता मिलेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आपको जो भी खर्च करेंगे उस पर नियंत्रण करें तो तकलीफ में नहीं पड़ेंगे। कामकाज में नई चुनौती रहेगी, लोग आपको जानबूझ के आह्वान करेंगे, और ज़्यादा इसको सीरियस न लें, वरना मामला सीरियस हो जाएगा। ज़्यादा लाभ का लालच व्यापारी लोगों ने नहीं करना है, कंसल्टेंट लोगों ने नहीं करना है। मामले को डिस्कस करके, लोगों को कन्विंस करके परिस्थिति निर्णय में होगी। लेकिन ये दिन बढ़िया है कि आप अच्छा नए लोगों से विशेष बचें, क्योंकि 4, 5, 6 वीकेंड को कोई आ सकता है जो आपको उलझा सकता है और ज़िंदगी में वो आपके लिए बढ़िया नहीं है। उसका ध्यान रखें, और तो और किसी गलत रास्ते पे नशा पानी वालों में न बैठें उठें, वो उत्तम नहीं है। सबसे फेवरेबल दिन शुरुआत के 31, 1, 2, लेकिन नॉन फेवरेबल वीकेंड 4, 5, 6, मतलब आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए नॉन फेवरेबल। शुभम भवतु।